कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सफाई दी है। उनका कहना है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, अपमान हमने नहीं बीजेपी ने किया है। किसी भी चीज़ को लेके उसको घुमा के पब्लिक के सामने इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि भाई बहुत बड़ा अपमान हो गया। चन्नी जी क्या कह रहे थे, एक संदर्भ में बात कर रहे थे। वो बेसिकली ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबियों से चलनी चाहिए। उन्होंने जिस तरह से बोला उसको थोड़ा घुमाया गया और ऐसे लगा कि वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सिर्फ ये कह रहे थे कि पंजाब की सरकार पंजाबी चलाएंगे। जहाँ तक ये बात हुई कि मेरे खिलाफ माहौल बन रहा है, मेरे खिलाफ माहौल तो इनको बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जानते हैं कि यूपी में कौन लड़ रहा है। 3 सालों से यूपी के जितनी भी समस्याएं उनकी सरकार के खिलाफ एक ही पार्टी है जो लड़ी है, कांग्रेस पार्टी है। बाकी सब झुके हैं इनके सामने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी के 3 जिलों के दौरे पर रहे। शाह ने आज फिरोजाबाद, मैनपुरी के करहल और लखीमपुर खीरी में जनसभा को संबोधित किया और पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मैनपुरी में अखिलेश के लिए मुलायम सिंह यादव के प्रचार करने को लेकर निशाना साधा और यूपी वालों के अपमान के लिए कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप लगाए। मैं एक टीवी पर देख रहा था, अखिलेश जी ने कहा कि मैं पर्चा डालने के बाद 10 मार्च को आऊंगा। कहा था ना, छठे ही दिन मैदान में आ गए। और आज भी मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, 5 किलोमीटर दूर कड़ी धूप में इतनी आयु हो गई है, नेताजी को भी मैदान में उतारना पड़ा है। नेताजी को मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, अगर राहुल गांधी अमेठी से हारकर दक्षिण में न गए होते तो ये बोलने की हिम्मत होती क्या? भाई बताओ, होती क्या? होती क्या? सालों तक इस परिवार ने बांटो और राज करो की नीति अपनाई है। भारतीय जनता पार्टी ने वाजपेयी जी के नेतृत्व में पहले और नरेंद्र मोदी जी के सूत्र के अनुसार अब सबका साथ, सबका विकास करने का काम किया है। मित्रों, सबका साथ। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज बुंदेलखंड के दौरे पर थे और उसके बाद वो लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में भी उन्होंने एक रैली को संबोधित किया और विपक्ष पर निशाना साधा। योगी ने दावा किया कि 5 साल में माफिया राज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है और आगे भी ये काम जारी रहेगा। सीएम ने साफ किया कि 1 महीने में सभी बुलडोजर मरम्मत के लिए भेजे गए हैं और 10 मार्च के बाद फिर से काम में जुट जाएंगे। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर तंज भी कसा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित किया उन्होंने और यहां पर एक बार फिर परिवारवाद का जिक्र किया, माफियाओं के खिलाफ बीजेपी सरकार की कार्रवाई का जिक्र किया और ये भी कहा कि 10 मार्च के बाद ये बुलडोजर एक बार फिर चलेगा और जो बचे हुए माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं सीएम योगी ने आज झांसी और जालौन और कानपुर देहात में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान सरकार के कामकाज को लोगों के सामने रखा तो विपक्ष पर भी जमकर बरसे। सीएम योगी ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार में यूपी में तेजी से विकास हो रहा है और इसके अलावा कानपुर में सीएम ने समाजवादी पार्टी के मुफ्त बिजली वाले वादे पर भी निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ जनता के विकास के बारे में इनके पास कोई कार्य योजना नहीं थी। कार्य योजना होती भी कैसे? उस समय के मुख्यमंत्री 12 बजे सो करके उठते थे, 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, 4 बजे उनकी मित्रमंडली आ जाती थी। उसके बाद मित्रमंडली के साथ उनकी अलग ही टीम अपनी काम करने लगती थी। तो प्रदेश के लिए तो उनके पास समय था ही नहीं। एक पुख्ता व्यवस्था हमने कर दी है। हर घर नल की योजना, पानी के लिए अब घर के बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, घर के अंदर ही पानी की टोटी रहेगी। सबको पानी, पर्याप्त पानी और निर्बाध पानी आपको यहां पर बुंदेलखंड में हर गांव में हर घर तक पहुंचाने का कार्य कोई कर रहा है।
तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कर रही है। याद करिए, आज जो कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार कर रही है, समाजवादी पार्टी उसकी नकल कर रही है। मैं आपसे और उधर अखिलेश यादव ने रोड शो निकाला। इटावा में रोड शो के जरिए अपने चुनावी प्रचार को धार दी और इस दौरान मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव उनके साथ थे। अखिलेश ने रोड शो के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर जनता को धोखा देने के आरोप लगाए। इटावा में तीसरे चरण में चुनाव होना है और उससे पहले समाजवादी परिवार ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की। आपने सुना होगा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे। ये गर्मी निकालने वालों के पहले चरण के बाद नेता और कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं और दूसरे चरण का जब से वोट पड़ा है, इनके कार्यकर्ता सुन्न हो गए हैं और इस बार तीसरे चरण के वोट डालने के बाद भारतीय जनता पार्टी शून्य हो जाएगी, शून्य।